नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक अहम घटना की। ये बात है 2025 की, जब चीन के किंगदाओ में एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी। जी हाँ, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन। इसमें भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान जैसे देश हैं, कुल 9 सदस्य देश। हाँ, और इसका मकसद है क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना वगैरह। लेकिन उस बैठक में, मतलब किंगदाओ में, भारत ने कुछ ऐसा किया जो काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल, भारत ने वहां एक साझा दस्तावेज था, उस पर साइन करने से मना कर दिया। अच्छा, साइन करने से इनकार कर दिया। ये तो बड़ी बात है। हाँ, और हम आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत ने ये कदम क्यों उठाया, क्या वजहें थी। सही, मतलब सिर्फ एक दस्तावेज पर दस्तखत न करना नहीं था। ये तो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर एससीओ के अंदर ही एक तरह से असहमति दिखाना था। एकदम सही। भारत का जो सबसे बड़ा ऐतराज था वो यही था कि उस साझा बयान में आतंकवाद के मसले को, आप कह सकते हैं, थोड़ा हल्के में लिया जा रहा था। हल्के में जैसे वो जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था। हाँ हाँ, जम्मू कश्मीर में, जिसमें 26 टूरिस्ट मारे गए थे। बहुत भयानक था वो। जी, उसका जिक्र तक नहीं था उस बयान में, और भारत ने तो उस हमले के लिए सीधे सीधे पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। तो जाहिर है भारत के लिए ये चीज तो मतलब स्वीकार करना मुश्किल था कि इतने बड़े हमले का जिक्र ही ना हो। बिल्कुल, और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। कहा यह भी गया है कि उस बयान में कुछ और चीजें डालने की कोशिश थी, जैसे बलूचिस्तान का मुद्दा। ओहो, बलूचिस्तान! वो तो फिर हाँ भारत के लिए बिल्कुल ही मतलब अस्वीकार्य होता। हाँ, भारत ने इसे एक तरह से अपने अंदरूनी मामलों में दखल और जो असल मुद्दा है आतंकवाद का, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश माना। तो स्टैंड साफ था, आतंकवाद पर लीपापोती नहीं। तो आतंकवाद पर कोई नरमी नहीं, ये स्टैंड था। अच्छा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे उस बैठक में। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उनका क्या बयान था? उन्होंने तो बहुत साफ और कड़े शब्दों में कहा। उनका जो मूल संदेश था वो था कि शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। अच्छा, शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। हाँ, और उन्होंने ये भी जोर दिया कि हमें दोहरे मापदंडों को खत्म करना होगा। मतलब जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, पनाह देते हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और उन्होंने ये भी कहा था शायद कि हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल यही कहा। इससे तो मतलब भारत का इरादा पूरी तरह साफ हो गया था। ये अपने आप में एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज था। सही बात है। तो इस पूरे घटनाक्रम से क्या समझे, मतलब इसके मायने क्या है? देखिए, पहली बात तो साफ है कि भारत अब इंटरनेशनल मंचों पर अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रख रहा है। वो किसी दबाव में नहीं आ रहा। हाँ, मतलब अब वो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाला देश नहीं रहा, अपनी बात मजबूती से रख रहा है। बिल्कुल, एक आत्मनिर्भर आवाज बन रहा है, कह सकते हैं। और जाहिर है इसका असर एससीओ के अंदर की जो डायनामिक्स हैं उस पर भी पड़ा होगा। खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ जो समीकरण है उस पर। हाँ बिल्कुल, भारत ने ये दिखा दिया कि अगर एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ करने की कोशिश होगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। तो इससे भारत की इमेज भी एक तरह से बदली होगी दुनिया में। निश्चित तौर पे एक ऐसे देश की छवि बनी है जो अपनी शर्तों पर बात करता है, जिसकी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है। तो ये जो रुख भारत ने दिखाया, इसका असर क्या सिर्फ एससीओ तक ही रहेगा या फिर इसके कुछ और मतलब बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकते हैं? देखिए, एक संभावना तो यह है कि एससीओ के अंदर शायद थोड़ी खींचतान बढ़े। हाँ। भारत, चीन, पाकिस्तान के बीच के जो मतभेद हैं वो शायद सतह पर ज्यादा दिखें। अच्छा। और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि भारत अब दूसरे जो ग्रुप्स हैं, जैसे क्वाड है, I2U2 है या ब्रिक्स भी, हाँ हाँ, उन पर शायद और ज्यादा फोकस करें, जहां उसे लगता है कि उसके जो कंसर्न्स हैं, चिंताएं हैं, उन्हें बेहतर तरीके से सुना और समझा जाता है। तो कुल मिलाकर क्विंडाओ में जो हुआ वो यही दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर ज्यादा आत्मविश्वास से, ज्यादा मुखर होकर अपनी जगह बना रहा है। हाँ, और जहां जरूरत पड़ रही है वहां कड़ा स्टैंड लेने से भी पीछे नहीं हट रहा। ये बदलते हुए वैश्विक समीकरणों का एक संकेत है। बिल्कुल। और ये हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है ना? जी, कि एससीओ जैसे संगठन जिसमें इतने अलग अलग हित वाले देश हैं, कुछ के बीच तो गहरे मतभेद भी हैं, उनके लिए आतंकवाद जैसे मुश्किल मुद्दे पर एक आम राय बनाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर तब जब भू राजनीतिक तनाव इतने ज्यादा हों।